जब भी ईरान का जिक्र आता है तो पासदाराने इनकलाब का नाम खुद ब खुद जहन में आ जाता है। आखिर पासदाराने इनकलाब है क्या? आइए जानते हैं। पासदाराने इनकलाब कहने को तो एक तंजीम है, लेकिन हकीकत में ये ईरान के ताकत के ढांचे में नजरियाती मुहाफिज और एक बुनियादी सुतून की हैसियत रखती है। ये सिर्फ एक फौज नहीं, बल्कि एक ऐसा निजाम है जो ईरान के अंदर और बाहर दोनों जगह असरअंदाज होता है। इसकी बुनियाद सन 1979 में रखी गई, जब ईरानी इनकलाब ने मुल्क का पूरा निजाम बदल दिया। शाह का खात्मा हुआ और एक नया निजाम कायम हुआ। इसी वक्त एक ऐसी फोर्स की जरूरत महसूस हुई जो इस इनकलाब को ना सिर्फ महफूज रखे बल्कि इसके नजरिए को भी जिंदा रखे। और यूं पासदाराने इनकलाब वजूद में आई। इब्तिदा में ये एक महदूद फोर्स थी, लेकिन वक्त के साथ ये एक ताकतवर इदारे में तब्दील हो गई। आज इसके पास तकरीबन 1 लाख से 1.5 लाख तक फ़आल एहलकार मौजूद हैं, जबकि इसके ज़ैली रज़ाकार नेटवर्क बसीज में लाखों अफराद शामिल हैं जो किसी भी वक्त मुतहर्रिक किए जा सकते हैं। पासदाराने इनकलाब की साख्त एक मुकम्मल फौजी निज़ाम पर मुश्तमिल है, जिसमें ज़मीनी अफ़वाज, बहरिया, फ़ज़ाइया और एक खुसूसी यूनिट कुद्स फोर्स शामिल है। कुद्स फोर्स वो हिस्सा है जो ईरान की सरहदों से बाहर काम करता है, और यही यूनिट मशरिक़ वुस्ता में ईरान के असर व रसूख को बढ़ाने में सबसे अहम किरदार अदा करता है। ये तंजीम बराह रास्त ईरान के सुप्रीम लीडर के मातहत है, ना कि मुंतखब सदर के। इसीलिए ईरान के निज़ाम में इसे एक मुतवाज़ी ताकत समझा जाता है, यानी एक तरफ अवामी हुकूमत मौजूद है और दूसरी तरफ एक नज़रियाती ताकत जो असल फैसलों पर असरअंदाज होती है। पासदाराने इनकलाब की ताकत सिर्फ फौजी नहीं बल्कि माशी भी है। ये ईरान के बड़े माशी शोबों में शामिल है, जिनमें तेल व गैस, तामीरात, बैंकिंग और बड़े तरक्याती मंसूबे शामिल हैं। कुछ अंदाजों के मुताबिक ईरान की मईशत का एक बड़ा हिस्सा किसी न किसी शक्ल में इसके कंट्रोल या असर में है, जिसकी वजह से इसे रियासत के अंदर रियासत भी कहा जाता है। मशरिक़ वुस्ता में ईरान का बढ़ता हुआ असर भी बड़ी हद तक इसी तंजीम की वजह से है। लुबनान में हिज़्बुल्लाह, इराक में मुख्तलिफ मिलिशियाज और शाम में हुकूमत की हिमायत, ये तमाम अवामिल पासदाराने इनकलाब के नेटवर्क से जोड़े जाते हैं। इसीलिए इसे खित्ते में प्रॉक्सी वार की मरकजी कुव्वत भी कहा जाता है। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। आलमी सतह पर पासदाराने इनकलाब पर संगीन इल्ज़ामात आयद किए जाते हैं। अमरीका और इसके इत्तहादी इसे दहशतगर्द तंजीम करार देते हैं और इस पर सख्त पाबंदियां आयद कर चुके हैं। इन इल्ज़ामात में दहशतगर्द गिरोहों की हिमायत, खुफिया ऑपरेशंस और मुख्तलिफ ममालिक में अदम इस्तेहकाम पैदा करने जैसे दावे शामिल हैं, जबकि ईरान इन तमाम इल्ज़ामात को मुस्तरद करता है और इसे अपने दिफा का हिस्सा करार देता है। अब अगर हालिया सूरत हाल को देखा जाए तो ईरान, इसराइल और अमरीका के दरमियान कशीदगी एक नई सतह पर पहुंच चुकी है। खित्ते में मुसलसल हमले, जवाबी कार्रवाइयां और बढ़ती हुई दुश्मनी, ये सब एक बड़े तसादुम की निशानदही करते हैं। इसी तनाजुर में ये भी कहा जा रहा है कि अरब ममालिक पर होने वाले मुताद्दिद हमलों के पीछे भी पासदाराने इनकलाब या इससे मुंसलिक नेटवर्क्स का किरदार मौजूद है। बाज़ तज्जियाकारों का दावा है कि ईरान की सियासी क़यादत बाज़ औक़ात कशीदगी कम करना चाहती है, लेकिन इसके बावजूद ज़मीनी सतह पर कार्रवाइयाँ जारी रहती हैं। यहाँ एक अहम सवाल उठता है, क्या वाकई पासदाराने इनकलाब इतनी खुदमुख्तार हो चुकी है कि वो रियासती पॉलिसी से हटकर भी फैसले कर सकती है? कुछ हलकों के मुताबिक यही वो नुक्ता है जहां ईरान के अंदर ताकत का असल तवाज़ुन नजर आता है। एक तरफ सिफारती कोशिशें होती हैं और दूसरी तरफ अस्करी सरगर्मियां जारी रहती हैं,
यही वजह है कि बाज मुबस्सिरीन का कहना है कि ईरान और आलमी ताकतों के दरमियान होने वाले मुज़ाकरात में सबसे बड़ी रुकावट भी यही तंजीम है, जो सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करती है और किसी भी किस्म की पसपाई को कबूल करने के लिए तैयार नहीं होती। पासदाराने इनकलाब की अस्करी ताकत भी गैर मामूली है। इसके पास जदीद मिसाइल सिस्टम्स, ड्रोन टेक्नोलॉजी और हजारों तरबियत याफ्ता एहलकार मौजूद हैं, जो उसे मशरक़ वुस्ता की सबसे ताकतवर फोर्सेस में शामिल करते हैं। तो आखिर पासदाराने इनकलाब क्या है? एक मुहाफिज, एक ताकत, या एक ऐसा निज़ाम जो खुद रियासत के बराबर खड़ा है? हकीकत शायद उन सब का मजमुआ है। ये ईरान के नज़रियाती निज़ाम की हिफाजत भी करती है और अपनी ताकत के जरिए खुद भी एक फैसला कुन कुव्वत बन चुकी है। और शायद यही वजह है कि आज मशरक़ वुस्ता की हर बड़ी कहानी के पीछे पासदाराने इनकलाब का नाम जरूर आता है।